आज भारत के महानतम प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती है। भारत के दो महानतम प्रधानमंत्री हुए हैं, एक लाल बहादुर शास्त्री जो निश्चल निर्भीक और साहसी प्रधानमंत्री हुए थे जिन्होंने जय जवान जय किसान लिखा, और दूसरा ईमानदार निश्चल निर्भीक साहसी राम भक्त तथा पंचायती राज एक्ट लागू करने वाले एवं वैज्ञानिक देश बनाने वाले, भारत को उन्नतशील बनाने वाले प्रधानमंत्री राजीव गांधी हुए। उनकी आज जयंती है। भारतवासियों, राजीव गांधी ने बहुत सारे काम किया, लेकिन दो महानतम काम किए। पहला महानतम काम उनका यह है कि उन्होंने पंचायती राज एक्ट लागू किया और उन्होंने कहा कि स्वयं मुखिया, वार्ड समिति, जिला परिषद के अध्यक्ष प्रमुख के खाते में डायरेक्ट पैसा दे दिया जाएगा, तो वे गांवों के गलियों नलियों सड़कों को पक्कीकरण और गांव की जनता को खुशहाल बना देंगे। गांव की जो समस्याएं हैं उन्हें सारी सुविधा दे देंगे, जैसे इंदिरा आवास, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और अन्य सारी सुविधाएं गांव के लोगों को, रोड इत्यादि सारी चीज दे देंगे। जब उनके खाते में पंचायती राज एक्ट व्यवस्था के द्वारा मुखिया, वार्ड समिति, जिला परिषद प्रमुख और जिला अध्यक्षों के खाते में, नगर अध्यक्षों के खाते में डायरेक्ट पैसा दे दिया जाएगा, तो वे गांवों को खुशहाल बनाएंगे। और आज उनकी देन है कि आज पूरे भारत का गांव खुशहाल है, पक्की सड़कों से लैस है, वहां नलियां बन गई है, उन्हें वृद्धा पेंशन, इंदिरा आवास, कृषि की सारी सुविधाएं हमारे पंचायत प्रतिनिधियों ने उपलब्ध करा दिया है। चूंकि उनके ही खाते में डायरेक्ट पैसा राजीव गांधी ने देने का प्रावधान किए, जिसको पूरा किए मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी ने, जो आज पूरे देश के गांव और नगर पंचायत भी खुशहाल हैं। राजीव गांधी का दूसरा महानतम काम है कि वे एक वैज्ञानिक व्यक्ति थे। वे जब अमेरिका गए तो अमेरिका का राष्ट्रपति उनके पीछे पीछे छाता लगाकर घूमते थे। वे ऐसे प्रधानमंत्री थे, जब अमेरिका के राष्ट्रपति से उन्होंने मांग किया कि हमें सुपर कंप्यूटर बनाने का जो नुस्खा है उसे हमें दे दीजिए, अमेरिका का राष्ट्रपति ने कहा कि अभी तो मैं बनाया हूं सुपर कंप्यूटर, इसलिए उसका टेक्निक मैं आपको नहीं दूंगा। तो उसी समय राजीव गांधी अमेरिका के राष्ट्रपति से कह दिए कि मैं दुनिया का सुपर कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक युग और कंप्यूटर युग ला दूंगा, डिजिटल युग ला दूंगा, मैं भारत में स्वयं बना दूंगा। उन्होंने सैम पेत्रोदा को, जो एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने भारत में लियाकर दक्षिण भारत बसा दिए और उन्होंने आकर सारे वैज्ञानिकों को और सैम पेत्रोदा का भी कहे कि तुम लोग सुपर कंप्यूटर बनाइए, 6 महीने के अंदर बना दीजिए। तो हमारे वैज्ञानिकों ने मात्र 2-3 महीना में सुपर कंप्यूटर बना दिया। आज प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में सुपर कंप्यूटर यानी वो इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल हर आदमी के हाथ में है, जो हर चीज हर काम कर देता है, वह सुपर कंप्यूटर है। कि आज रोड बना देता है, आज सारे इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्टर और जेसीबी हो गए हैं, सारे रेलवे बन जाते हैं सुपर कंप्यूटर से। ये है हमारे भारत के महानतम वैज्ञानिक, निश्चल ईमानदार प्रधानमंत्री और देश की एकता अखंडता के लिए लंका को उन्होंने अमेरिका को नहीं जाने दिया और उसे बचा लिए थे, जिसका नतीजा हुआ कि लंका का लीटे। और तथा हमारे भारत के कुछ राजनीतिज्ञों ने देखा कि यह राजीव गांधी तो महान और फिर जीत जाएगा 91 में, तो उनकी हत्या करा दी गई। मेरे देशवासियों, उस महानतम राजीव गांधी वैज्ञानिक राम भक्त प्रधानमंत्री को याद करो, जिन्होंने भगवान राम का शांतिपूर्ण ढंग से पूजा किए और शिलान्यास किए। देश में कोई विवाद नहीं हुआ, पूरे देश को शांति से चलाए और देश की एकता अखंडता संप्रभुता की रक्षा किए। उन्होंने नौजवानों के लिए 18 वर्ष में ही वोट देने का अधिकार दे दिए, महिला सशक्तिकरण किए कि आज हर डिपार्टमेंट में हमारी महिलाएं बहाल है। उन्होंने 33% विधानसभा और एमपी में महिलाओं को आरक्षण देने का प्रावधान किए। तो यही भाजपा, यही समाजवादी पार्टी, जनता पार्टी, जनता दल के लोगों ने विरोध किया था। आज भी महिलाओं को 33% मोदी जी नहीं लागू किए। इन्होंने झूठा संसद में एक उसी राजीव गांधी का रख दिया और कहे कि हमने पास करा दिया, लेकिन लागू तो नहीं है। पास उसको कहा जाता है जिसे लागू किया जाता है। ये भारतवासियों को मोदी जी धोखा दिए, लेकिन राजीव गांधी एक महानतम प्रधानमंत्री थे जो जनता को नहीं दिए। राजीव गांधी की एक और भी महानतम काम थी, जो उन्होंने कहा कि हमारे नौजवान जो विद्यार्थी
कॉलेज से निकलेंगे तो कॉलेज में ही जॉब सीख लेंगे, अपने रोजगार सीख लेंगे। इसलिए उन्होंने पैथोलॉजी, कंप्यूटर इत्यादि जिला स्कूलों में दे दिए ताकि हमारे विद्यार्थी निकले तो उन्हें पंजाब, जापान की तरह निकले और स्वयं अपना रोजगार खोज लें। ये थे हमारे महानतम प्रधानमंत्री राजीव गांधी। भारतवासियों याद करो, आज उन्हीं की देन है कि जम्मू कश्मीर लद्दाख बच गया है, नहीं तो यही भाजपा वाले लाहौर यात्रा करके सीमा पर से सेना हटा दिए और वे प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठ गए, रक्षा मंत्री सो गए और पूरा पाकिस्तान और मुशर्रफ हकार के पर चढ़ गया। पूरा जम्मू कश्मीर लद्दाख दखल कर लिए थे तो जयललिता सरकार गिराई और वही राजीव गांधी स्वर्ग से उतरे और सोनिया गांधी को कहे कि तुम कोर्ट से मेरा बोफोर्स तोप निकालो। वह कोर्ट भी कितना ईमानदार था कि वह उनका बोफोर्स तोप निकाल कर दे दिया और वो सैनिकों के हाथ में जब चला गया तो 80 दिन वाजपेयी जी युद्ध हार गए थे कारगिल, 4 दिन में हमारा बोफोर्स तोप कारगिल युद्ध जीत लिया। वे तो वाजपेयी जी युद्ध नहीं रोकते तो पूरा पाकिस्तान हमारा बोफोर्स तोप जीत लेता, लेकिन वाजपेयी जी कहे कि मुशर्रफ को निकल जाने दो, मारो मत। लेकिन हमारे राजीव गांधी की यह देन है कि जम्मू कश्मीर लद्दाख बच गया, जो आज आतंकवाद के हवाले है। लद्दाख तो चाइना ले लिया और जम्मू कश्मीर कहते हैं कि हमने विशेष राज्य का दर्जा तोड़ दिया और वहां तो आतंकवादी है। तनी जाकर अंधभक्त जाकर तनी कश्मीर में तो बस जाए जहां सेना 11 साल से मारी जा रही है। पहलगाम की घटना हो गई, आप लोग जानते हैं। पहलगाम के लिए झूठा 5 दिन चलाएगा कि हम पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर देंगे, लेकिन उन्होंने तो यही मोदी जी जातीय जनगणना पास कर लिए तो यही राहुल गांधी चढ़ गया, यही मैं आगे बढ़ गया, मेरा रसिया आगे बढ़ गया कि आप युद्ध कीजिए। तब 7 मई को युद्ध लड़े, तभी अमेरिका, रसिया, अमेरिका, चाइना और पाकिस्तान युद्ध रुकवा दिया। वाह रे हमारे प्रधानमंत्री, हमारे युद्ध को कराने वाले राहुल गांधी पिछड़ गए, कांग्रेस पिछड़ गया और युद्ध रोकने वाला चाइना आ गया, अमेरिका आ गया, पाकिस्तान आ गया और पूरा विश्व में भ्रमण करने वाले मोदी जी का एक आदमी नहीं था इनके समर्थन में। पूरा विश्व पाकिस्तान के समर्थन में चला गया। अरे मेरे देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता आज चाइना, अमेरिका और पाकिस्तान के हवाले चला गया है। हमारा बांग्लादेश जो इंदिरा गांधी जीत कर स्वशासित राज्य बना डाली थी, वो भी अमेरिका और पाकिस्तान ले लिया है। ये थे हमारे राजीव गांधी को याद करो कि उनका बोफोर्स तोप था जो कारगिल युद्ध, जम्मू कश्मीर लद्दाख का जो हिस्सा बचा हुआ है, ये उनकी देन है। आज जो वैज्ञानिक देश है भारत, ये राजीव गांधी की अमर देन है, ये इंदिरा गांधी की अमर देन है, ये पंडित नेहरू की अमर देन है कि आज हमारा भारत सुरक्षित है। नहीं तो इसकी एकता, अखंडता, संप्रभुता तो चाइना, अमेरिका और पाकिस्तान के हवाले हमारे भाजपा के लोग डाल दिए हैं। इसलिए राजीव गांधी के इस जन्मदिन पर भारतवासियों उनको याद करो कि फिर हमारे देश में वैसा महानतम प्रधानमंत्री पैदा हो जाए, वैज्ञानिक प्रधानमंत्री हो जाए कि हमारा भारत एक विकसित भारत बन जाए। और विकसित भारत बन जाएगा तो चाइना हमारे पीछे चला जाएगा, अमेरिका पीछे चला जाएगा, पाकिस्तान तो डरता भागता रहा है। इस तरह हमारे भारतवासियों, हमारे वैज्ञानिक प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती मनाओ और राजीव गांधी जैसा प्रधानमंत्री इस देश में हो जाए। यही मेरा राजीव गांधी को सत सत नमन है भारतवासियों की तरफ से।